ये लगाना पड़ेगा क्या? हाँ चालू। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास देखी थी, अपनी बॉटनी की इंट्रोडक्शन क्लास देखी थी, जिसमें आप लोगों को मैंने तीनों पेपर्स के बारे में बताया था कि आपके सेकंड ईयर बॉटनी में कौन कौन से पेपर आपके लगते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। आज हम बात करेंगे, कल जैसे हमने शुरू कर दिया था थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आपका पेपर फर्स्ट है। पेपर सेकंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कल हम लोगों ने इसकी बेसिक चीजें देखी थी, जैसे कि मैंने आपको डीएनए के बारे में बताया था, डीएनए से आरएनए का बनना जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना जो कि ट्रांसलेशन कहलाता है। इसके साथ साथ मैंने बात बताई थी आपको कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली आज अगर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अगर आपकी बात करें, पॉइंट वाइज पॉइंट बात करें, तो सबसे पहले आपको दे रखा है डीएनए के कंपोनेंट्स कि जो आपका डीएनए होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है। तो हम डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है आपका मिलकर बना होता है बेसिस, शुगर, या मैं आपसे कह सकती हूँ इसको हम आपके तीन वर्ड्स इसमें यूज किए हुए हैं, दिट इज नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए, पर तीन वर्ड्स आपके यूज किए हुए हैं, दैट इज द न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, बेसिस, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। अगर बेसिस में मैं बात करूं तो आपके बेसिस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं प्यूरिन और pyrimidine, प्यूरिन और pyrimidine। प्यूरिन में है आपके एडेनिन और ग्वानिन, और pyrimidine में है आपके साइटोसिन और थाइमिन, जिसमें से हमारा एक और होता है यूरासिल, बट इट इज ओनली प्रेजेंट इन द आरएनए। ठीक है, बट इट इज ओनली प्रेजेंट इन द आरएनए। न्यूक्लियोसाइड्स की बात करें, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में सिर्फ अंतर बाद में बात करेंगे, पहले लेकिन हम बात करें न्यूक्लियोसाइड्स क्या है। व्हेन द बेसिस अटैच विद द शुगर, when the bases attach with the sugar then it is called as the nucleosides। जब बेसिस जो होते हैं आपके शुगर के साथ अटैच हो जाते हैं तो एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब यही कंपोनेंट्स यानी कि जब बेसिस और शुगर आपके फॉस्फेट के साथ अटैच होते हैं then it is form the nucleotides। आगे बात समझ में आपको? तो बेसिस, शुगर और जब फॉस्फेट मिलते हैं तो वो बन जाते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स। बात करें यहाँ पर, यानी कि जो बेसिस होते हैं आपके वो शुगर से किस तरह से अटैच होते हैं। कल हम बात कर चुके थे कि ये क्या है, आपका शुगर है, जैसे कि फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड देन फिफ्थ कार्बन। ये चीज हम लोगों ने कल बात करी थी। अच्छा, मैं इसमें बात करूं कि आपका ये शुगर है, शुगर के साथ आपका बेस अटैच होता है, तो ये बात ध्यान रखना बच्चों कि जो आपका बेस है वो हमेशा अटैच होता है फर्स्ट कार्बन से। जो आपका बेस है किसमें, दोनों का अलग अलग होता है, यानी कि जब pyrimidine या प्यूरिन की बात करते हैं तो दोनों का अटैच होना का अलग होता है। लेकिन एक चीज है जो कॉमन होती है, दैट वाज द, इससे अटैच होने की फर्स्ट कार्बन ही होती है। लेकिन कौन सा, नाइट्रोजन बेस का
आपके बेस का, कौन सा नाइट्रोजन आपके शुगर से अटैच होगा, वो एक चीज अलग होती है, उतने हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ इतना बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं हमारी जो बेसिस होते हैं वो हमारे शुगर से अटैच होते हैं, तो हमारे बेसिस शुगर से अटैच जो होते हैं वो फर्स्ट कार्बन से होते हैं, यानी कि यहाँ से, ये है हमारा बेस। एन का मतलब है इसका नाइट्रोजन, ठीक है ना, क्योंकि जो आपके बेसिस होते हैं, चाहे एडेनिन है, चाहे थायमिन, चाहे ग्वानिन, चाहे साइटोसिन, चाहे यूरेसिल, सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और वो जो ये एन शो कर रहा है नाइट्रोजन से, यानी कि वो नाइट्रोजन के थ्रू आपके शुगर से अटैच होता है। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है बच्चों, फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड कहलाता है आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। हाँ जी, बात समझ में? फर्स्ट कार्बन जो आपके नाइट्रोजन के साथ, यानी कि जो आपके बेस होते हैं उनके साथ जो बॉन्ड बनाता है वो होता है आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और एक जो बॉन्ड हम कल बात कर चुके थे, आप लोगों को पता है कि एक जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, जो ये नीचे वाले आपके राइबोस शुगर के साथ बनाएगा, वो होता है आपका एस्टर बॉन्ड। यानी कि इसका मतलब होता है कि आपके, अगर मैं बात करूं कि आपके डीएनए में तो तीन बॉन्ड होते हैं, बेसिकली तीन होते हैं, ये बात तो आप भी जानते हैं। कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? एक तो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, जो किसके बीच में होता है? आपके बेसिस के बीच में होता है, यानी कि प्यूरिन और पिरिमिडिन, जो प्यूरिन और पिरिमिडिन आपके बेसिस हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एक दूसरा बॉन्ड होता है आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जिसके बारे में हमने आज बात करी है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जो तीसरा होता है वो होता है आपका एस्टर बॉन्ड। अगली बात समझ में? तो ये तीन बॉन्ड्स आपके प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होते हैं? आपके बेसिस में होते हैं, यानी कि जैसे एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। तो ये क्या है? आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है। दूसरा बॉन्ड कौन सा होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, जो कि कोई बेस अपने आपके शुगर के साथ बनाता है, दैट वाज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और तीसरा बॉन्ड होता है एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड किसके बीच में होता है? राइबोस शुगर्स के, या डीऑक्सी राइबोस शुगर, बेसिकली शुगर्स के बीच में होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी शुगर की, आपके डीएनए के स्ट्रक्चर की बात। ठीक है, तो ये हो गए आपके शुगर्स की बात। अब उसके बाद बात करते हैं आपके हेलिक्सेस, यानी कि फॉर्म्स ऑफ डीएनए। अगर आज मैं बात करूं तो कौन सा है आपका फॉर्म ऑफ डीएनए? कौन कौन से फॉर्म आपके होते हैं डीएनए के? यानी कि ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। ये डीएनए आपके प्रेजेंट होते हैं। ये टाइप के डीएनए मैं ये कह सकती हूँ आपके होते हैं, जिसमें से जो हमारा सबसे कॉमनली फॉर्म डीएनए है जो हम बात करते हैं, दैट वाज द आपका बी डीएनए। अरे बात समझ में? जितने भी आपके डीएनए होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, ये सारे डीएनए प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जिसमें से आपका जो कॉमनली फॉर्म डीएनए होता है, जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, दैट वाज द बी डीएनए। अगर इनकी कॉइलिंग की बच्चों में बात करूं, इसकी, हम इसकी कॉइलिंग की बात करें, तो कॉइलिंग अगर मैं देखूं तो ये सारे राइट हैंडेड कॉइल्ड होते हैं, सारे राइट हैंडेड कॉइल्ड होते हैं एक्सेप्ट जेड डीएनए, ये लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड होता है। अरे बात समझ में? आपके बाकी के जितने डीएनए हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ये चारों आपके कैसे होते हैं? राइट हैंडेड कॉइल्ड होते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम बीएससी सेकेंड ईयर है, बॉटनी, ठीक है। तो ये कॉइलिंग है कैसी? राइट हैंडेड। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ये सब कैसे हैं? आपके राइट हैंडेड कॉइल्ड होते हैं, जबकि जो जेड डीएनए होता है वो आपका कैसा होता है? लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड होता है। इनके बेस पेयर्स की बात करते हैं बच्चों, किसकी? बेस पेयर्स की। बेस पेयर्स जो आपके एक दूसरे के ऊपर कैसे रहते हैं? स्टैक्ड रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, हमने नॉर्मल डीएनए की जब बात करी थी, तो हम लोगों ने कल बात करी थी, तो जो नॉर्मली रहते हैं वो स्टैक्ड होते हैं। अगर मैं इनके बेस पेयर्स की बात करूं तो बी डीएनए में हम लोगों ने बात करी थी, बेस पेयर्स कितने थे हमारे? 10।
थे आपके बीडीएनए में बेस पेयर्स कितने थे 10 थे। और जबकि आपके सॉरी सी में नहीं बी में कैसे थे 10 थे, जबकि अगर मैं ए की बात करूं तो ये हो जाते हैं आपके 11 और जेड में हो जाते हैं 12 और ये इसी तरह से कम होते चले जाते हैं, दैट इज द 9, दैट इज द 8। ठीक है ना, ये आप याद रख सकते हैं 11 10 9 8। ठीक है, जेड में जाके बढ़ जाते हैं, कितने हो जाते हैं 12 हो जाते हैं। अच्छा, इनके पर हेलिक्स अगर मैं इनकी दूरी की बात करूं बच्चों, अगर मैं इनकी दूरी की आपसे बात करूं, मैम पॉज हो सकता है कि मुझे पानी पीना है, गले में खराश हो। पॉज कर दीजिए। सॉरी बच्चों, बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए। आगे हम बात करते हैं, हम बात कर रहे थे आपके एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए, डीडीएनए और जेडडीएनए की। मैंने आपको बोला ये इतने टाइप के डीएनए होते हैं, ये फॉर्म्स ऑफ डीएनए हैं, जिसमें से हमने बात करी सबसे पहले इनकी कॉइलिंग की कॉइलिंग कैसी होती है। तो आपके सारे जितने भी डीएनए होते हैं एक्सेप्ट जेड डीएनए, जेड डीएनए को छोड़कर आपके बाकी के जितने डीएनए हैं सारे कैसे होते हैं, राइट हैंडेड कॉइल्ड होते हैं। केवल आपका जो जेड डीएनए होता है वो कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बेस पेयर्स की बात करें कि कैसे कैसे इनमें बेस पेयर्स जो होते हैं वो स्टेक्ड रहते हैं, तो जो बेस पेयर्स ए डीएनए का होता है वो होते हैं उसमें 11 बेस पेयर, बी डीएनए में 10 बेस पेयर, सी डीएनए में 9, डी में 8 और जेड में आपके 12। आप चाहे तो ये सिर्फ याद रखने वाली बात है, क्योंकि आपको किसका याद रखना है, किसी और का नहीं पूछा जाता, केवल आपसे बी डीएनए का पूछा जाता है। ये केवल कंपैरिजन के लिए है, या फिर आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए राइट द फॉर्म्स ऑफ द डीएनए, अगर आपके छोटे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको जो याद रखना है वो किसका याद रखना है, आपको बीडीएनए, दैट इज फाउंड इन आर। ठीक है ना, जो हम लोगों में पाया जाता है बीडीएनए, उसके बारे में हम बात आपको याद रखना है। देन उसके बाद है आपका हेलिक्स बेस पेयर, हेलिक्स राइज बेस पेयर, यानी कि आपको याद हो तो मैंने आपको कल बोला था, जब हमने कल बात करी थी कि इस तरीके से आपका जो है एक हेलिक्स होता है, बात करी थी हम लोगों ने कल कि आपका इस तरह से एक हेलिक्स होता है, तो जो बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच की दूरी हम लोगों ने कल बात करी थी, कितनी थी 3.4 एंगस्ट्रॉम, कितनी थी बच्चों। ठीक है, कल हम लोगों ने बात करी थी कि जो बेस पेयर्स होते हैं उन बेस पेयर्स के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसीलिए जब पूरा एक हेलिक्स टर्न होता है, एक हेलिक्स टर्न में कितने होते हैं 10 बेस पेयर्स होते हैं, तो इसीलिए हम कह देते हैं कि जो पूरा हेलिक्स टर्न होता है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। तो इसी तरह से अगर मैं हर एक उसकी बात करूं, जैसे अपने बी डीएनए की बात करी वो कितना था 3.4 एंगस्ट्रॉम था, तो ए डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए में कितना कितना होता है, तो ए डीएनए में होता है आपका 2.6, सी में होता है 3.3, डी में होता है 3 एंड जेड में होता है 3.7। आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये मैंने आपको फिर वही बोल रही हूँ कि आपको याद नहीं रखनी है, आपको केवल किसकी याद रखनी है, बी डीएनए की आपको ये याद रखनी है। देन उसके बाद है एक डायमीटर। डायमीटर क्या है, कल हम लोगों ने इसकी बात नहीं करी। बेसिकली डायमीटर क्या होता है कि जो डीएनए होता है उसकी क्या आपकी चौड़ाई है। अगर मैं इसको बात करूं कि डायमीटर क्या चीज है, तो डायमीटर में हम बोलते हैं कि जो आपका डीएनए है उसकी क्या चौड़ाई है। तो देखिए यहाँ पर, ये तो आप लोगों को समझ आई गया है। एक ही टर्न बनाते हैं हम ये, ठीक है ना, हेलिक्स का एक टर्न है जिसके अंदर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक, और इनके बीच की दूरी कितनी है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितने स्टैक्ड पेयर्स हैं 10, तो टोटल जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई आपकी 34 एंगस्ट्रॉम। आगे पास, ठीक है। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन। ठीक, अगर मैं बात करूं तो सामने वाले जो डीएनए होगा इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसमें क्या होंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होंगे। तो एडेनिन का थाइमिन, थाइमिन का एडेनिन, गुआनिन का साइटोसिन, साइटोसिन का गुआनिन, एडेनिन का थाइमिन, अगेन थाइमिन का एडेनिन, गुआनिन का साइटोसिन, साइटोसिन का गुआनिन, अगेन एडेनिन का थाइमिन और थाइमिन का एडेनिन।
यही होगा, ठीक है। अब इनके बीच में क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, वापस ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इसी तरह से होंगे, ठीक है। कि हम लोगों ने कल बात करी थी कि इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, और ये कौन से बॉन्ड्स होते हैं आपके, ये होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जो डायमीटर होता है बच्चों, जो हम बात कर रहे हैं, डायमीटर जो होता है बेसिकली वो है ये दूरी, है या नहीं है, यही दूरी है भाई। हाइड्रोजन आप डायमीटर क्या बोलेंगे, चौड़ाई, चौड़ाई में क्या होगा, डीएनए, डीएनए की चौड़ाई क्या होगी, यही दूरी होगी, इसी दूरी को तो हम नापेंगे, तो चौड़ाई क्या है ये, तो ये जो चौड़ाई होती है वो होती है बच्चों 2 एंगस्ट्रॉम आप ले सकते हैं, 1.9 एंगस्ट्रॉम आप ले सकते हैं। बेसिकली इट्स अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट में होता है, यानी कि 1.9 और 2 के बीच में होता है, हम अप्रोक्सीमेट में इसको लेते हैं, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं, क्या मैं ये कह सकती हूँ ये जो चौड़ाई है, ये जो हम बात कर रहे हैं डायमीटर, तो मैं इसको हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ नहीं कह सकती, बिल्कुल कह सकती हूँ, क्यों, क्योंकि चौड़ाई में क्या चीज आ रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो आ रहे हैं। तो बेसिकली हम जो डायमीटर है, इस डायमीटर को हम हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ भी कह सकते हैं। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो ये होते हैं आपके डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए। अच्छा, एक डीएनए है आपका जेड डीएनए। वैसे तो हम ज्यादा बात नहीं करते हैं जेड डीएनए के बारे में, पर हम थोड़ी सी इधर एक बात करना चाहेंगे। जेड डीएनए को जेड डीएनए क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि जेड डीएनए क्या होता है, जिगजैग डीएनए। जेड डीएनए क्या है आपका, जिगजैग डीएनए। इसके अंदर जो राइबोज शुगर होते हैं, इसके अंदर जो राइबोज शुगर होते हैं वो कैसी होती है, जिगजैग होती हैं। जैसे हमने आपकी यहाँ पर बात करी थी, हमने बीडीएनए के राइबोज शुगर की बात करी थी, तो हमने कैसे बात करी थी कि एक ऐसे है, एक इसके नीचे है, एक इसके नीचे है, ये इसमें ऐसे नहीं होती, ये इसमें इस तरीके से होती है, यानी कि ऐसे ऐसे, ठीक है। जो राइबोज शुगर होती है वो कैसी होती है, जिगजैगली अरेंज्ड होती है, इसीलिए हम जेड डीएनए को क्या कहते हैं, जिगजैग डीएनए कहते हैं, इसी वजह से उसका नाम क्या पड़ा है, जेड डीएनए पड़ा, ठीक है। तो ये हो गए आपके फॉर्म्स ऑफ डीएनए। इसके बाद हम एक टॉपिक ले रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसके बाद हमारा एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो कैसी होती है। तो डीएनए में तीन टाइप, बेसिकली हम बात करें तो तीन टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तीन होती है। लेकिन इसके अलावा भी हम एक चौथी बात करते हैं, दैट वाज द क्वाटरनरी। ठीक है, कौन कौन सी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और चौथी हमारी कौन सी है, क्वाटरनरी। बात करते हैं ये होती क्या है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम केवल बात करते हैं वन स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि केवल एक स्ट्रैंड हो गया डीएनए का, तो ये हो गई इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी कि केवल एक स्ट्रैंड में एक राइबोज शुगर दूसरी राइबोज शुगर के साथ जुड़ गई है, तो वो क्या हो गया आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, केवल वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है कि जब डीएनए का एक स्ट्रैंड, जब डीएनए का एक स्ट्रैंड डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड के साथ, जब डीएनए का एक स्ट्रैंड डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड के साथ अटैच्ड होता है, अटैच्ड होता है, तो वो कहलाता है उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक। एक स्ट्रैंड डीएनए का जब एक स्ट्रैंड होता है, केवल एक स्ट्रैंड है, दैट वाज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब डीएनए के दो स्ट्रैंड है जो आपस में जुड़े होते हैं, तो वो हो जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लेकिन जब यही डीएनए कॉइल्ड हो जाए, अगर जब यही डीएनए अगर कॉइल्ड हो जाए, तो उसे बोल जाते हैं हम टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। जब आपका डीएनए जो होता है वो अगर आपका कॉइल्ड हो जाए, पहले में केवल एक स्ट्रैंड है, तो वो हो गया आपका
प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरे में वो केवल दूसरे स्ट्रैंड के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो वो हो जाता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तीसरा है आपका टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में हम कहते हैं जब ये बॉन्ड्स आपस में, जब ये डीएनए कॉइल्ड हो जाते हैं, सुपर कॉइलिंग अगर ये शो कर रहे हैं, अगर कॉइलिंग शो कर रहे हैं तो वो हो जाते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। अब हम बात करें चौथा जो स्ट्रक्चर होता है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें हम कह देते हैं दैट इज द सुपर कॉइलिंग। कैसे, लाइक हिस्टोन, ठीक है, लाइक हिस्टोन। ठीक, हिस्टोन क्या चीज है, हिस्टोन क्या चीज होती है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो डीएनए का जो यूज है हमारे अंदर वो हिस्टोन के रूप में ही है बच्चों, ठीक है ना। हमारे अंदर जो डीएनए है वो हिस्टोन के रूप में प्रेजेंट है। कैसे, अगर उसकी मैं आज आपको बात समझाऊं, क्या करूं बच्चों, दोबारा रिज्वाइन कर लीजिए क्लासेस, अपनी क्लास रिज्वाइन कर लीजिए।